हाय दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज में जहां पर हम फ्लटर में किस तरीके से विदाउट स्टेट मैनेजमेंट एपीआई कॉल कर सकते हैं और काफी सारी चीजें हम इसमें सीख रहे हैं। तो ऑलमोस्ट फर्स्ट वीडियो में आपने देखा था कि एनिमेशन का कैसे यूज करेंगे, टाइमर का कैसे यूज करेंगे, स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। काफी सारी चीजें हमने उसमें देखी थी स्प्लैश स्क्रीन को लेकर के। अब इस पार्ट 2 के अंदर अब हम थोड़ा और कुछ नया जानेंगे। तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे कि सबसे पहले तो हम इसमें क्या बनाने वाले हैं कि एक यूआई की लिस्ट बनेगी, यूजर की लिस्ट, और वो कहाँ से आएगी क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। उसके अलावा हम अब पोस्टमैन को भी देखेंगे कि पोस्टमैन होता क्या है या किस लिए यूज करते हैं। जेसन प्लेस होल्डर क्या है एक्चुअल में, जो भी हम ये जो एपीआई कॉल करने वाले हैं तो इसमें मैंने बैकएंड से कोई एपीआई बनाई नहीं है। इसमें मैंने क्या किया, जो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड एपीआई है वो जो जेसन प्लेस होल्डर पे उन्होंने फेक एपीआई बना के रखी है, आप उनका यूज कर सकते हैं और यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। तो इसका यहाँ पर हम यूज करेंगे, क्या करना है कैसे करना है वो मैं बताऊंगा। डीओ का हम सिर्फ सेटअप करेंगे। डीओ का यूज किसके लिए होगा, हमारा जो भी हम यूआरएल जो भी इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है, बनाया हुआ है, उसको हम कॉल करेंगे और वहां से रिस्पॉन्स में जेसन में डेटा आएगा, वो डीओ के थ्रू हम गेट करेंगे। तो उसके लिए हम डीओ प्लगइन यूज कर रहे हैं। इन एडिशन हम क्या करेंगे, जब भी यूजर की लिस्ट बनाएंगे तो वो पूरा कोड जो है वो कैसे स्ट्रक्चर करना है, ठीक है, एक बार में लिखेंगे उसे डिस्ट्रक्चरिंग करेंगे और अलग अलग पार्ट में बांटेंगे और फिर उसका यूज करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जेसन प्लेस होल्डर पे जाते हैं सबसे पहले। तो जेसन प्लेस होल्डर के लिए क्या करना है, आपको यहाँ पर जाना है, उनकी वेबसाइट है जेसन प्लेस होल्डर। जैसे आप लिखेंगे फर्स्ट लिंक पे आप क्लिक करके आ सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने कई सारी एपीआई दी हुई, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एपीआई है उनकी, उन्होंने कुछ बनाई हुई है। ऐसी कई सारी एपीआई यहाँ पे आपको मिल जाएगी। यहाँ पर पोस्ट अगर आपको गेट करनी हो, कमेंट गेट करनी हो, एल्बम है, यूजर है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर देखो यूजर पे क्लिक करता हूँ तो जैसे मैं यूजर पे क्लिक करूंगा, ये देखिए यूआरएल है, ये कॉल हो रहा है और मुझे ये जो डेटा है वो मुझे मिल रहा है। इसको बेसिकली हम बोलेंगे जेसन, ठीक है। पूरा हमारा जो भी डेटा आता है वो जेसन फॉर्मेट में आता है। मैं फिर से बैक करता हूँ। तो इस तरीके से काफी सारे यहाँ पर उन्होंने एंड पॉइंट दिए हुए हैं। मैं बेसिकली क्या करने वाला हूँ, सबसे पहली जो हमारी स्क्रीन है वो यूजर की है, उसे हम यहाँ पे एपीआई कॉल करेंगे। उसके बाद में हम अगर यहाँ गाइड में जाते हैं तो यहाँ नीचे आप कई सारी एपीआई देख सकते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, यूजर की एपीआई कॉल करेंगे और जो भी यूजर की एपीआई है उसने यूजर ने कौन कौन से एल्बम बनाए हुए हैं वो एल्बम हम देखेंगे, यूजर /1 एल्बम। और ये जो एल्बम है उस एल्बम की हम लोग फोटोज देखेंगे। एल्बम पे यूजर पे क्लिक करके एल्बम, एल्बम पे क्लिक करके हम फोटो, ये कुछ एपीआई हम करेंगे। इसके अलावा अगर आपको पोस्ट दिखानी हो, कमेंट करनी हो, आप हमारा वीडियो देखने के बाद में खुद प्रैक्टिस कर सकते हो और बेटर तरीके से आप समझ सकते हो कि कैसे सब कुछ काम करेगा। ये जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा भी आप जो भी ब्राउजर यूज कर रहे हैं वहां जाके जेसन प्लेस होल्डर पे लिखेंगे, आप लिंक के थ्रू जा सकते हैं। तो ये तो हुआ, मैंने आपको बताया कि ये एपीआई आपको मिल जाएगी, ठीक है। बट अब मैं आपको दूसरी बात बताना जा रहा हूँ, पोस्टमैन। अब पोस्टमैन क्या होता है दोस्तों, कि जो भी आपका यूआरएल है, आपकी गेट मेथड है, पोस्ट मेथड है, ठीक है, कई सारी हमारी मेथड आती है। देखो यहाँ पर ये जो यूआरएल हम कॉल करने वाले सारी की सारी गेट मेथड है, ठीक है। और इसमें कई सारी मेथड हो सकती है, पोस्ट है, गेट है, पैच है, बहुत कुछ मेथड आती है। तो पोस्टमैन में क्या होता है, जैसे हम यहाँ पे कॉल करेंगे तो आपको काफी सारी चीजें प्रोवाइड करता है। ब्राउजर में आप डायरेक्ट रन करते हैं तो आप सिर्फ गेट मेथड कॉल कर सकते हैं, पोस्ट नहीं कर सकते, मल्टी पार्ट नहीं दे सकते, हेडर्स नहीं दे सकते। बट यहाँ पर आप पोस्टमैन से वो टेस्टिंग कर सकते हैं। अगर आपको हेडर देना हो, ऑथराइजेशन करना हो, ठीक है, पैरामीटर, जब भी आप गेट की एपीआई कॉल करेंगे तब पैरामीटर में आपको डेटा देना है। पोस्ट में कॉल करेंगे तब हो सकता है फॉर्म डेटा या रो, जैसा सामने से रिक्वायरमेंट हो उसके तरह से आप डेटा को पास कर सकते हैं। और इस तरीके से पोस्टमैन का पूरा वर्क काम करता है। उसके अलावा अगर ये देखिए जो मैंने है, ये मैंने कलेक्शन बनाया हुआ है, आप यहाँ पे जाके न्यू कलेक्शन बना सकते हो। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपको आपके कलेक्शन का नाम देना है वो थोड़ी देर में यहाँ पे, ये क्या पूरा का पूरा नेट के थ्रू चलता है, ठीक है। आप कोई भी अलग जगह पर अगर आप आपके ईमेल से लॉगिन करोगे तो आपको पूरा पोस्टमैन देगा। तो यहाँ पे जाके आपको कोई भी कलेक्शन का नाम देना है, आप कलेक्शन का नाम दे सकते हो। जैसे कि डेमो नाम का दे दिया मैंने यहाँ पे नाम। और अगर ये मैं यहाँ से हटाता हूँ, आपको अगर ये जो इस तरह का यूआरएल कॉल करने के लिए कुछ चाहिए तो आप यहाँ पे प्लस का आइकन क्लिक करके, ठीक है,
यहाँ भी जो भी आपका URL है, जैसे कि मानो मेरा ये URL है, तो मैं यहाँ पे इसे कॉपी करके यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर सकता हूँ, और सेंड का जैसे मैं ऑप्शन दबाऊंगा तो वैसे आपका URL कॉल होगा और जो भी डेटा है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। अगर आपको इसे सेव करना है इस तरीके से, तो आपको बेसिकली यहाँ पर सेव पे क्लिक करना होगा, और मैं इसे क्या करता हूँ, हर बार एक बेटर नाम देता हूँ तो मुझे खबर पड़े इसके लिए, इसलिए मैं हर बार जो आगे का मेन डोमेन है वो हटा देता हूँ, और जो भी मेरे स्लैश होते हैं उसे मैं कन्वर्ट इस तरीके से कर देता हूँ ऐसे। और जहां पर मुझे सेव करना है तो ये मेरा वर्क स्पेस है, और ये मेरा कलेक्शन का नाम है, और यहाँ मुझे सेव करना है तो मैं सेव करूंगा। जैसे सेव पे क्लिक करूंगा, आप देख सकते हो यहाँ पर आ चुका है। तो ये कुछ बेसिक है जिसपे पोस्टमैन काम करता है, काफी इजी है। आप ब्राउजर पे जाके पोस्टमैन लिखेंगे, वहां पर जो भी लिंक मिलेगी आप उसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम में, और इस तरीके से आप गेट या पोस्ट की मेथड कर सकते हैं। अगर आपको पोस्ट की मेथड में इमेज करना हो तो देखिए आप यहाँ पर जो भी की का नाम है वो डालेंगे, ठीक है। और बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर ये टेक्स्ट लेता है, आपको यहाँ पे जाना है फाइल, और यहाँ पे सिलेक्ट फाइल पे आप क्लिक करेंगे, आपका ब्राउजर ओपन हो जाएगा और जो भी आपको ये रन करके देगा, और वहां पर जाके आप जो है सिलेक्ट कर सकते हैं इमेजेस को। तो ये तो कुछ पोस्टमैन की बात हुई, हमारा पोस्टमैन को लेकर के नहीं है वीडियो, बट मैं चाहता हूं कि आपको खबर पड़े कि हम किस तरीके से क्या कर सकते हैं, और आप जो भी आपके तरीके हैं उसे और अच्छे करते जाएं, स्किल आपकी बढ़ती जाए, एक चीज आपके जो भी सीख रहे हैं उसमें एड ऑन होते जाए, मेरा बस यही मकसद है। तो ये तो बात हुई पोस्टमैन की, गेट मेथड, पोस्ट मेथड, जेसन होल्डर की। ओके, अब मैं यहाँ जा, ठीक है, तो ये पोस्टमैन और जेसन होल्डर हो गया। अब ये बात है हम डीओ सेटअप करना है हमें, तो डीओ सेटअप करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ हम जाएंगे और यहाँ डीओ पे जाके जो भी प्लगइन है उसे हम कॉपी करेंगे, और हमारा जो भी कोड है वहां पे हमको जाना है, और यहाँ पे हम जाएंगे YAML में। YAML में हम जाके जो भी हमारा नेटवर्क लिखा हुआ है उसके नीचे यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देंगे, और इसे कंट्रोल एस जैसे हम करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली दिख जाएगा, वो रन होने लग जाएगा, डीओ के पैकेज को इंस्टॉल करेगा। अगर आपका कंट्रोल एस करके नहीं आता है तो आप ये जो आइकन दिख रहे हैं पब गेट, इस पे देखो लिखा हुआ है गेट पैकेजेस, इस पे आप जैसे क्लिक करेंगे तब भी आपको यही इस तरीके से दिखाई देगा, और जो भी आपका पैकेज आप कर रहे हैं वो इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ हम जाते हैं, सबसे पहले हम डीओ कॉन्फ़िग में जाएंगे, यहाँ पर ये इमेजेस हम बंद कर देते हैं, और ये सेट का फोल्डर भी यहाँ से हम इसे बंद कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो नेटवर्क है यहाँ पे हम जाएंगे डीओ कॉन्फ़िग, और यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ जाएंगे, एंटर करते हैं। ओके, थोड़ा सा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं क्लास बनाने जा रहा हूँ, इसका हम नाम देंगे यहाँ पे क्लास एड नेटवर्क, और इस तरीके से, और फिर मैं यहाँ पर उसका एक इंस्टेंस बना देता हूँ। इंस्टेंस बेसिकली क्या होता है कि आपको मानो जो भी क्लास की प्रॉपर्टी या मेथड यूज करनी हो तो आप उस इंस्टेंस के थ्रू यूज कर सकते हो, और मैं इसको यहाँ पर ऊपर डिक्लेयर कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं थ्रू आउट दी ऐप इसको यूज कर सकता हूँ, ठीक है। मैं इसे ग्लोबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, जिसे हम ग्लोबल वेरिएबल या ग्लोबल इंस्टेंस बोल सकते हैं, ठीक है। और जब भी आपको क्लास का इंस्टेंस बनाना हो तो अब बस इस तरीके से जो भी क्लास का नेम है क्लास का नेम, और जैसे हम फंक्शन कॉल करते हैं उस तरीके से दो पैरेंथेसिस ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करने, और यह पे आपका जो है वो आपका इंस्टेंस बन के रेडी हो जाएगा। उसके बाद में क्या करना है, मैं अभी के लिए यहाँ पे जो ये ऐप नेटवर्क है उसका जो इंस्टेंस बना रहा हूँ वो मैं ऐसा बनाना चाह रहा हूँ कि वो हमेशा सिंगल टर्न रहे, यानी जब भी ऐप नेटवर्क के थ्रू आप जो भी इंस्टेंस बनाओगे, मान लो ये इंस्टेंस है या इसके अलावा जब भी इंस्टेंस बनाओगे तो जो वैल्यू उसने होल्ड करके रखी है अभी तक थ्रू आउट दी ऐप, अगर आप कभी भी कहीं पर भी उस क्लास का इंस्टेंस बनाते हो तो जो आपका मानो अगर ये एपीआई जो इंस्टेंस है, इसके अलावा मानो अगर आप यहाँ से मानो मैं कॉपी करता हूँ और कहीं और पे अगर मैं इंस्टेंस बनाता हूँ किसी और नाम से भी, तो जो वैल्यू मेरे इस इंस्टेंस में पड़ी हुई है वही वैल्यू मेरी इस इंस्टेंस में ही रहे। बेसिकली क्या होता है कि अगर आप इस तरीके से बनाओगे, मैं यहाँ कोई प्रॉपर्टी वगैरह दूंगा तो इन दोनों का इंस्टेंस जो है अलग अलग
दोनों अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी, अपने अलग अलग वैल्यू को होल्ड करके रखेंगे। बट अगर मैं सिंगल टर्न बनाऊंगा तो अगर मैं एप नेटवर्क के थ्रू कितने भी इंस्टेंस बना लूं, सभी इंस्टेंस में क्या होगा, हमेशा सेम वैल्यू ही वो होल्ड करके रखेगा। मैं आने वाले वीडियो में फैक्ट्री और इंस्टेंस दोनों को जरूर कवर करूंगा, जैसे हमारी सीरीज पूरी होगी उसके बाद, और उसके में फैक्ट्री और इंस्टेंस क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी के इतना आप समझ सकते हो कि सिंगलटन यानी कि ये उससे नाम से खबर पड़ रहा है सिंगलटन, कि जितने भी इंस्टेंस बनेंगे सारे के सारे सेम वैल्यू ही होल्ड करके रखेंगे। तो सिंगलटन बहुत इजी तरीके से आप बना सकते हो। यहाँ पे मानो मैं स्टैटिक लिखता हूँ और स्टैटिक देन कॉन्स्ट, और यहाँ पे मैं एक जो है इंस्टेंस बनाता हूँ, ठीक है। और मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, ऐप नेटवर्क को ही कॉल करना होगा वापस, ठीक है। यहाँ पे मैं ऐप नेटवर्क को ही कॉल करता हूँ। सॉरी, कुछ ऐप नेटवर्क, आई थिंक कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है कहीं पे। यस, ठीक है, मैं इस तरीके से यहाँ कॉल करता हूँ। अब मुझे क्या करना है, ये जो ऐप नेटवर्क मैंने किया, यहाँ पे देखो मैं इस तरीके से कर सकता हूँ। अभी मेरे को एरर देगा, और मैं यहाँ पे जाके क्या करना है, मुझे ऐप नेटवर्क डॉट ऐसे कुछ मुझे बनाना होगा, ठीक है। देखिए अभी भी यहाँ कुछ एरर है, कॉन्स्ट, ओके सॉरी, मुझे यहाँ कॉन्स्ट हटाना है, और ये जो इंस्टेंस है, और मुझे यहाँ पर अभी के लिए मैं समझो इसके वार लिख सकता हूँ, ठीक है। और ये कुछ जो ऐप नेटवर्क है, क्लास डज नॉट हैव, ओके राइट, वो एरर चली जाएगी। तो आप देखो बेसिकली इस तरीके से इंस्टेंस बना सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर ऐप नेटवर्क और यहाँ अंडरस्कोर किया है, कुछ सिंटैक्स है सिंगलटन बनाने की, और जो भी मैं यहाँ पर नाम दे रहा हूँ, ठीक है, वैसे मुझे यहाँ पर इसे कॉल करना है तो मेरा ये इंस्टेंस बनाएगा। बट यहाँ पूरा नहीं होता, आपको एक फैक्ट्री मेथड बनानी है, और फैक्ट्री मेथड बनाने के सॉरी ये जो है आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाना होगा। और बेसिकली ये कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, जब भी देखो आप इस तरीके से कॉल करते हो, देखो एरर ऊपर जा चुकी है, इसका कारण ये है कि ये यानी क्या होता है, कंस्ट्रक्टर ही होता है आपका, ठीक है। इसको हम वन टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर ही बोल सकते हैं। तो जब भी ये कंस्ट्रक्टर आपका बनेगा, तब तो यहाँ पे देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इंस्टेंस जो है मेरा ये पास कर दे रहा हूँ यहाँ पर से, ठीक है। देखिए ये जो है वो कंस्ट्रक्टर है, और यहाँ पे मैंने क्या किया, इंस्टेंस को पास कर दिया है। और अब देखो ये एरर दे रहा है क्योंकि आप ऐसे रिटर्न नहीं कर सकते, तो उसके लिए यहाँ पे फैक्ट्री लिखना होगा। मैंने इसलिए पहले फैक्ट्री नहीं लिखा, क्योंकि अगर मैं लिखता तो एरर नहीं आती। तो मुझे बस वही समझाना था कि डायरेक्ट आप कंस्ट्रक्टर से जो भी है वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकते, बट अगर आप फैक्ट्री बनाएंगे, देखिए फैक्ट्री मेथड क्या करता है, हमेशा जो भी क्लास है उसका इंस्टेंस रिटर्न करता है। जो भी फैक्ट्री मेथड है वो हमेशा क्लास का इंस्टेंस को रिटर्न करेगा। यानी अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब भी अगर आप एपीआई में ऐप नेटवर्क जाओगे तो ऐप नेटवर्क यहाँ पर आएगा, और वो क्या करेगा, हमेशा आपका इंस्टेंस को रिटर्न कर देगा। और यहाँ पर जो हमने सिंगलटन बना के रखा हुआ है पूरा का पूरा, तो हमेशा एक ही इंस्टेंस जो है यहाँ पे रिटर्न होगा, अलग अलग इंस्टेंस इसके बनेंगे नहीं। जो ऑलरेडी बना हुआ है वही यहाँ से क्या होगा, रिटर्न होगा। अगर फैक्ट्री मेथड नहीं लिखते तो यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन में देखो आप कुछ भी रिटर्न नहीं कर सकते, वो आपको एरर देगा। इसलिए हमने यहाँ पर फैक्ट्री मेथड को बनाया, और हमने क्या किया, इंस्टेंस को पास कर दिया। यानी जब भी ये कंस्ट्रक्शन, ये देखिए जब भी ये कॉल होगा, वैसे क्या होगा, आपका इंस्टेंस मेथड जो भी आपने ऑलरेडी बना के रखा है वही पास हो जाएगा, जो ऑलरेडी बना हुआ है वो दोबारा नवा बनाएगा नहीं। तो इस तरीके से ये जो सिंगलटन है फैक्ट्री मेथड का कंबाइन होके आप एक सिंगलटन मेथड को बना सकते हो। अब हमारी बात आती है डीओ को इनिशियलाइज करने की। तो डीओ के पैकेज में जाते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, इंपोर्ट करना होगा डीओ को। तो मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, और जैसे मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पे जाके मैं मेरा इसको इंपोर्ट कर देता हूँ, यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ। फिर मैं नीचे जाता हूँ डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू। देखिए यहाँ पे उन्होंने गेट एचटीटीपी करके एक फंक्शन बनाया हुआ है, उसका थ्रू करके वो लोग क्या कर रहे हैं, जो भी गेट है, राइट, यहाँ पर जो भी गेट मेथड है उसके अंदर यूआरएल को पास कर रहे हैं, और जो भी रिस्पॉन्स है वो आपको मिल जाएगा। देखो डीओ मेथड अपने आप में बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, बहुत कुछ इसमें कर सकते हैं।
और जो प्रोफेशनल तरीके से हम करते हैं वो पूरा का पूरा, मैं जैसे कि बोला थीम का है या फिर डीओ है, ये अपने आप में बड़ी लाइब्रेरी है। मैं इनके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बना के पूरा इनका यूज दिखाऊंगा कैसे कर सकते हैं। बट अभी मैं बेसिक चीज आपको बताना जा रहा हूँ कि अगर इतना बड़ा बताने जाएंगे कि डीओ में भी आप कैसे इंस्टेंस बना सकते हो, इंटरफेस कैसे बना सकते हो, तो काफी कुछ कंफ्यूजन होगा और हो सकता है कि सीरीज आप अर्थ ही छोड़ दो, क्योंकि समझ में नहीं आएगा। तो हम यही करेंगे कि ये काफी एडवांस लेवल का है, मेरे लेवल का नहीं है, तो आप छोड़ दोगे। बट मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। आप पहले डीओ से, एपीआई से, मॉडल से, इन सबसे वाकिफ हो जाओ, फिर बाद में हम क्या करेंगे, एडवांस लेवल पे जाएंगे। ठीक है, तो ये बात हुई कि अब देखिए जो गेट है, यहाँ पर इन्होंने डीओ के थ्रू डायरेक्ट गेट को कॉल करवाया है। थोड़ा और अगर हम नीचे जाते हैं यहाँ पे, यहाँ पर अब देखिए यहाँ इन्होंने क्या किया हुआ है कि एक जो डीओ है वो भी अपने आप में क्लास है, उसका उन्होंने इंस्टेंस बनाया है और उसके इंस्टेंस के थ्रू देखिए यहाँ पर गेट मेथड को कॉल किया है, ये यूआरएल है। और जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है उस रिस्पॉन्स को देखिए यहाँ पर इस रिस्पॉन्स को डॉट डेटा करके उन्होंने पास कर दिया है और ये वो स्ट्रिंग में पास कर रहे हैं। बाय डिफॉल्ट जेसन में आता है, उसको स्ट्रिंग में पास कर रहे हैं। तो ये देखिए काफी बड़ी लाइब्रेरी है, काफी कुछ दिया हुआ है। तो और ये हाँ, अगर आप पोस्ट मेथड कर रहे हो तब आप देखिए पोस्ट मेथड के टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि जो भी डेटा जाएगा वो एकदम मल्टी पार्ट के में कन्वर्ट होके जाता है। ठीक है, तो उस टाइम पे आपको फॉर्म डेटा, जो भी ये डीओ की लाइब्रेरी है वहां से आपको फॉर्म डेटा मिल जाएगा, डॉट फॉर्म मैप। और उसके अंदर इस तरीके से जो भी आपका डेटा है वो आप इसके अंदर रैप करके यहाँ पे आपका यूआरएल का नाम डेटा के सामने फॉर्म डेटा आप डाल सकते हो। ठीक है, ये पूरा पोस्ट मेथड है। मुझे यही बताना था कि गेट और पोस्ट में डायरेक्ट पैरामीटर नहीं जाएगा, इस तरीके से जाएगा। और अगर आप कभी इमेजेस का यूज कर रहे हो, हम इमेजेस भी आगे वाले वीडियो पर जरूर अपलोड करेंगे। तो जब भी आप इमेजेस कर रहे हो तो आपको मल्टी पार्ट फाइल जो वहां वो भी डीओ में से आपको मिलेगा। आप फ्रॉम फाइल, अगर आप फाइल में से कर रहे हो तो आपको फ्रॉम फाइल करना है, बाइट में से कर रहे हो तो बाइट की होगी। यहाँ पर जो भी आपको आपके फाइल का नाम है वो आपको जो भी देना, पाथ है जो भी आपका, ठीक है, वो आप दे सकते हो। और ये जो आपका फाइल का नाम देना मत भूलिएगा, आपको कंपलसरी फाइल का नाम देना है, अदरवाइज एपीआई साइड में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप मल्टी पार्ट को सेंड कर सकते हैं। तो ये तो हुआ डीओ के बारे में। अब हम हमारा सेटअप करते हैं कि हम क्या करना है। देखिए, तो यहाँ हम जाते हैं हमारे कोड पर और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले डीओ का जो भी हमारा इंस्टेंस है वो हम बनाएंगे। तो यहाँ हम बनाते हैं सबसे पहले डीओ का इंस्टेंस। ठीक है, और इसमें अब हम अलग अलग जो भी है हमारे मेथड को बनाएंगे। सबसे पहले हमारा मेथड हम बनाते हैं गेट मेथड। ठीक है, तो जो भी हमारा गेट मेथड में क्या होगा, जो भी हम कॉल करने जा रहे हैं गेट की मेथड होगी वो यहाँ से कॉल करेंगे। पोस्ट की मेथड है इसलिए मैं पोस्ट की मेथड नहीं बनाऊंगा, सिर्फ गेट मेथड ही बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ गेट डीओ और मैं यहाँ पर इसको ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या क्या लेके आने वाला हूँ, तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं, हो सकता है कि मेरे को अगर डेटा पास करना हो कभी भी, तो मैं यहाँ पर से कुछ भी डेटा यहाँ पे लेके आ सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं करूँगा यहाँ स्ट्रिंग यूआरएल, यानी मुझे कौन से एंड पॉइंट पे कॉल करना है। ठीक है, सबसे पहले मैं यूआरएल दे रहा हूँ और उसके बाद में मुझे एक वैल्यू और ले सकता हूँ। अगर कभी मुझे डेटा पास करना हो गेट मेथड में, तो मैं यहाँ पर जाके मैप, और वो डेटा हो सकता है की मेरी होगी स्ट्रिंग और वैल्यू मेरी जो है वो डायनामिक रहेगी, इंटीजर या कुछ भी हो सकता है, बट ये कंपलसरी नहीं रहेगा। इसके लिए मैं यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, यानी ये नल भी हो सकता है, जैसा मैं यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ। तो ताकि वो कंपलसरी ना रहे, मुझे एरर ना है जब भी मैं गेट की मेथड कॉल करूँ। और ये जो मेरी मेथड है वो असिंक करेगी। असिंक यानी देखो किस लिए पहले बताना चाहूंगा कि जब भी एपीआई में कॉल करूंगा तो हो सकता है कि 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड का मुझे वेट करना पड़े, तो इसके लिए असिंक करूंगा और यहाँ पर अवेट के थ्रू डीओ की मेथड कॉल करूंगा, ताकि जब तक मेरा रिस्पॉन्स ना आए तब तक यहीं पर मेरा जो एग्जीक्यूशन है कोड का वो यहीं तक ही, यहाँ पर ही होल्ड रहना चाहिए, इससे आगे नहीं जाना चाहिए जब तक कि रिस्पॉन्स ना आए। देखिए जैसे कि अवेट, ओके, और मैं यहाँ पे करता हूँ जो भी मैंने डीओ का इंस्टेंस बनाया वो, यहाँ मुझे लिखना होगा गेट, और गेट में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे यूआरएल कॉल कर दूंगा
और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेरी पैरामीटर, और क्वेरी पैरामीटर में मैं यहाँ पे डेटा इस तरीके से कर देता हूँ और यूं ये मैं गया यहाँ पे जाता हूँ और इस तरीके से मैंने क्या किया कि जब भी मेरा अगर डेटा समझो नल आता है, ठीक है, तो मैंने ये डबल क्वोटेशन है कि अगर ये नल है तो आप ये ले लीजिए, अगर ये नल नहीं है तो आप डेटा को ले सकते हैं। जो भी मेरा यूआरएल आगे से आएगा मैंने वो दिया हुआ है। अब आप देख सकते हो कि ये जो डीओ है गेट, वो क्या रिटर्न करता है। तो देखिए वो यहाँ पे रिटर्न करता है रिस्पॉन्स, और वो किस में रिटर्न करता है, फ्यूचर में। तो फ्यूचर के लिए मैंने यहाँ पे अवेट लगा रखा है तो मुझे वो एरर नहीं देगा। मैं यहाँ पे रिस्पॉन्स ऐसे कर सकता हूँ, अगर मानो मैं यहाँ पर अवेट नहीं करता, ठीक है, तो ये मुझे एरर देना शुरू कर देगा डीओ, क्योंकि ये फ्यूचर में रिस्पॉन्स दे रहा है। और फ्यूचर के रिस्पॉन्स को अगर मुझे गेट करना हो कभी भी किसी वेरिएबल के अंदर, तो मुझे आगे अवेट लगाना होगा। और यहाँ पर अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे अभी मैं कोई भी एरर हैंडलिंग वगैरह नहीं कर रहे, सिर्फ एक सिंपल सी एपीआई कॉल कर रहे हैं गेट मेथड के थ्रू, और यहाँ पे मैं उसको रिटर्न कर दे रहा हूँ। देखिए रिस्पॉन्स डॉट हमारा यहाँ पे जो भी डेटा है उस डेटा को मैं यहाँ पे रिस्पॉन्स रिटर्न कर दे रहा हूँ। और मैं अब यहाँ क्या लिख सकता हूँ, देखिए इस तरीके से जब भी अगर आप असिंक कर रहे हैं तो आपको जो भी वैल्यू आप पास करोगे वो फ्यूचर के थ्रू करनी होगी। मैं इस तरीके से पास नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो मेरी वैल्यू आएगी वो क्या होने वाली है, फ्यूचर होने वाली है असिंक के थ्रू। इसके लिए मैं डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकता, मुझे यहाँ पर फ्यूचर लिखना होगा। और इस तरीके से जो ये इसको बोलते हैं जेनरिक टाइप, तो वो किस टाइप में जाने वाला है, अगर मैं यहाँ डेटा पे होल्ड करके रखूंगा, देखो मुझे डायनामिक बोल रहा है कि ये डायनामिक डेटा जा सकता है, तो मैं यहाँ पर इसे सिंपल कॉपी करके मानो मैं यहाँ पर इसे पेस्ट कर सकता हूँ। जैसे मैं पेस्ट कर सॉरी जैसे ही मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ मेरी एरर जा सकती है, राइट। अभी तक हमने क्या किया, सिंगल इंस्टेंस बनाया है, डीओ का इंस्टेंस बनाया, और गेट डीओ के नाम की मैंने ये जो है मेथड बनाई है। यहाँ पे मैंने यूआरएल लिया है, डेटा मेरा नल भी हो सकता है, और मैंने यहाँ पर डीओ पर से गेट की जो है मेथड कॉल करी है, और जो भी रिस्पॉन्स आएगा उसको जस्ट मैंने यहाँ से पास कर दिया। तो ये मेरा पूरा का पूरा हुआ अभी के लिए डीओ का सेटअप। इसी तरीके से मैं पोस्ट डीओ करके पोस्ट का सेटअप कर सकता हूँ, बट अभी हम उसका पोस्ट का यूज नहीं कर रहे, इसके लिए मैंने अभी तक यहाँ पर ही रहने दिया है, ठीक है। अब हमारा सेकंड पार्ट क्या है, अब हम बनाएंगे यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हो, अब हम यहाँ पर बनाने वाले हैं हमारा यूआई। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और जो भी मैं यूजर की लिस्ट गेट करने वाला हूँ, इसे मैं यहाँ पे पहले देख लेता हूँ कि मेरा डेटा क्या आने वाला है। तो मुझे नेम, यूजर नेम, ईमेल एड्रेस वगैरह काफी कुछ मिल रहा है। तो मैं अभी के लिए ऐसी यूआई बना रहा हूँ कि जिसमें हम नेम डिस्प्ले कराएंगे और यूजर का ईमेल डिस्प्ले कराएंगे, और उसका जो भी सिटी है, सिटी नेम, ठीक है, ये डिस्प्ले कराएंगे जो भी हमारा डेटा आएगा उसके थ्रू। बट उसके लिए पहले हमें यूआई बनानी होगी, तो चलिए एक यूआई बनाते हैं फटाफट। तो मैं आ जाता हूँ होम पे। यहाँ हमने पहले एक स्प्लैश स्क्रीन के थ्रू कॉल करवाया था, ये हमारा हुआ यूजर लिस्ट। अब मैं देखो यहाँ यूआई बनाता हूँ, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसे यहाँ पे हटा देता हूँ। तो बेसिकली जो भी मेरा यूआई है, ठीक है, तो वो किस में आने वाला है, वो लिस्ट में आने वाला है। देखिए ये जो लिस्ट में आने वाला है पूरा का पूरा, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर लिस्ट बनाना होगा, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे उसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे बनाऊंगा लिस्ट व्यू बिल्डर। हमने ये भी कवर किया हुआ है। और लिस्ट व्यू बिल्डर में क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर पता नहीं है कि मेरा कितना डेटा आने वाला है, ये पूरा डायनामिक आने वाला है, ठीक है। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिस्ट व्यू बिल्डर को लिया है। और अब देखिए यहाँ पे मुझे क्या क्या करना है। सबसे पहले तो लिस्ट व्यू बिल्डर में क्या लेना होगा, हमें यहाँ पे आइटम काउंट लेना होगा। तो अभी के लिए मानो सिर्फ यूआई पर्पज के लिए मैं यहाँ पे 10 ले रहा हूँ, बाद में फिर इसको मैं डायनामिक करूंगा पूरा का पूरा। और जो भी आपका ये जो आइटम बिल्डर है वो आपका हमेशा कॉन्स्ट और इंट ये आपका लेगा और आपको वही प्रोवाइड भी करेगा। तो मैं फिलहाल कॉन्स्ट ऐसे कर सकते हैं, हमें नेविगेटर में सीखा। और यहाँ पे मैं इंडेक्स लूंगा, ठीक है, और यहाँ पे इस तरीके से ये मुझे रिटर्न करके देगा। और अब मुझे रिटर्न में क्या करना है, मैं यहाँ पे रिटर्न करके
कोई भी जो है विजिट को मैं यहाँ से रिटर्न कर सकता हूँ। काफी सारी एरर्स है, कारण मुझे लग रहा है कुछ और भी आ रहा है यहाँ पे। द कंस्ट्रक्शन बीइंग कॉस्ट फ्रॉम, ओके सॉरी, यहाँ कॉस्ट लिखा हुआ इसके कारण एरर आ रही थी। और इस तरीके से यहाँ पे बंद कर देते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे मैं और कुछ भी वैल्यू यहाँ पे लिख सकता हूँ। ओके, और यहाँ पर अभी भी कुछ एरर है। as not a visit as required by closer cost, और कुछ इश्यू है यहाँ पर भी। ठीक है, एक्चुअली में ये पैरेंथेसिस हमें नहीं, क्योंकि उसमें क्या होता है कि ये अगर मैं दूं तो मुझे डायरेक्ट यहाँ पर टेक्स्ट लिखना पड़ेगा, बट यहाँ कर्ली ब्रैकेट के थ्रू अंदर से हम रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए हमको वहां पर शॉर्ट हैंड की जरूरत नहीं है। और मैं सिंपली अभी यहाँ पर क्या करता हूँ, एक कंट्रोल एस करता हूँ। जैसे मैं कंट्रोल एस करूंगा देख सकते हैं आप यहाँ पर ओके ओके लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि हमारा लिस्ट व्यू बिल्डर है वो परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है। बट मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर मुझे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी वो सब अपने को दिखाना है। तो उसके लिए बेसिकली हमने सीखा है, यहाँ पे लिस्ट आइटम हमने काफी बार यूज किया हुआ है, तो वही मैं लिस्ट स्टाइल का यहाँ पे यूज करने वाला हूँ, क्योंकि लिस्ट स्टाइल हमें काफी कुछ चीजें देता है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं यूज करूंगा टाइटल विजिट का। टाइटल के अंदर मैं यहाँ टेक्स्ट दूंगा। ठीक है, और टेक्स्ट के अंदर मानो मैं अभी के लिए नाम दे देता हूँ सुपर सिंटैक्स। ठीक है, और इस तो अब हम यहाँ पे हम लीडिंग दे सकते हैं। तो लीडिंग में बेसिकली हम देंगे सिटी का नाम। ठीक है, तो मैं अभी के लिए यहाँ पे एचएम अहमदाबाद कर देता हूँ, और यहाँ पे अब हम हमारा देंगे सबटाइटल। तो सबटाइटल में हम लिखेंगे ईमेल एड्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ super@, और जो भी आपको लिखना है, आप जो भी यूज करते हैं, ठीक है, वो आप यहाँ पे, या जो भी हमको सामने से मॉड्यूल में से मिलने वाला है, इसको सिंपली यहाँ मैं कंट्रोल एस करता हूँ। तो देखिए ये कुछ इस तरीके से अभी के लिए रेडी हुआ है। सॉरी, ये लीडिंग नहीं, इसे हम देंगे ट्रेलिंग, कंट्रोल एस, ये कॉलन, कंट्रोल एस। तो इस तरीके से ये हुआ। देखिए, तो यहाँ पर हम दिखाएंगे यूजर का नेम, जो भी यूजर का नेम आने वाला है, ईमेल आईडी, और यहाँ पे हम उसे दिखाएंगे ट्रेलिंग है वो कौन सी सिटी से बिलोंग करता है। ठीक है, और उसका जब ऑन प्रेस होगा, ये ऑन टैप, तो यहाँ पर वो फंक्शन हमारा बनाएंगे, और इस फंक्शन के थ्रू हम लोग नेक्स्ट स्क्रीन पर नेविगेट करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर अभी सब जगह कॉन्स्ट डाल देता हूँ, क्योंकि मैं स्टाइलिंग वगैरह में भी कुछ यूज नहीं कर रहे। और यहाँ पर इस तरीके से कंट्रोल एस, ये से हम कॉल करते हैं। जब भी आप यहाँ पर हम कॉल करेंगे, ठीक है, जब भी हम यहाँ कॉल करेंगे नेक्स्ट स्क्रीन पे जाएंगे। और थोड़ा सा इसे और भी डेकोरेट कर लेते हैं। तो यहाँ क्या करते हैं, मैं यहाँ जाता हूँ और एक विजिट लेता हूँ, उसमें हम दे लेते हैं कार्ड। एक कार्ड नाम का हमारा विजिट आता है, जिसके थ्रू क्या होगा कि ऑटोमेटिकली ही आप देख सकते हो कि शेडो वगैरह देखो आना शुरू हो गया है। ठीक है, यहाँ ऑटोमेटिकली शेडो आ रहा है। आपको जैसे भी शेडो चाहिए आप यहाँ पे एलिवेशन पे जाकर के जितना भी आपको चाहिए आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। तो वैसे ही देखिए आपको यहाँ पर शेडो दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, बट इसके अलावा मैं चाह रहा हूँ कि हम एप बार भी बना दें, तो एक्चुअल में मालूम पड़े कि ये स्क्रीन है किसके लिए। तो यहाँ पे एप बार में जाते हैं, एप बार, और यहाँ पे जाके सिंपल ही मैं लिखूंगा टाइटल, और टाइटल में हम टेक्स्ट विजेट का यूज करेंगे। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूजर लिस्ट, ठीक है, बाय सुपर सिंटैक्स, ये हुआ। ठीक है, अब देखिए ये हमारा एप बार आ चुका है। यहाँ पर जो भी हमारी लिस्ट है वो लिस्ट आ चुकी है। ठीक है, और यहाँ पे मैं दे रहा हूं कॉन्स्ट, ये हुआ मेरा कॉन्स्ट मेथड। तो ये तो हमारा हुआ अब तक का डीओ का सेटअप वगैरह सब कुछ, और ये अपना जो यूआई बनानी थी वो। बट मैंने आपको बोला कि डिस्ट्रक्चरिंग भी हम सीखेंगे, यानी कि ये जो यूआई है सिर्फ इस यूआई को डायरेक्ट हम ऐसे यहाँ कॉल नहीं करेंगे,
मैं क्या कर रहा हूं कि डायरेक्ट में इसे यहां से कंट्रोल एक्स करूंगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जैसे ही मेरा पूरा खत्म हो रहा है, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक स्टेटलेस का विजेट बना रहा हूँ, ठीक है। और मैं इसको क्या दे रहा हूँ, यूजर लिस्ट व्यू, मैं यहाँ पे ऐसा नाम दे रहा हूँ। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ इस तरीके से मैं इसको बना दूंगा। और जो ये ऊपर है यहाँ पर मैं यूजर लिस्ट व्यू यहाँ पर इसे कॉल कर देता हूँ इस तरीके से। और यहाँ मैं कर देता हूँ कॉन्स्ट कंट्रोल एस, देखिए कितना इजी हो चुका है। तो यहाँ एक बार, और यहाँ पे मैंने कॉल किया यूजर लिस्ट को। जैसे यूजर लिस्ट कॉल होगा तो अभी के लिए स्टैटिक है, सब कुछ सेम है। और यहाँ पर जो हमारा कार्ड है उसके थ्रू सब कुछ यहाँ पर बनता हुआ आपको नजर आ रहा है। तो इस सीरीज में आपने जाना है कि किस तरीके से एक्चुअल में डमी एपीआई कहाँ से आपको मिलेगी। मैं एक्चुअल में थैंक्स कहना चाहूंगा जेसन प्लेस होल्डर वालों को कि उन्होंने हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, और उनके थ्रू डेवलपर जो है सीख सकता है। उसी तरीके से पोस्टमैन किया है, यूजर लिस्ट की एपीआई हमने बनाई, डीओ का सेटअप किया, सिंगलटन सबसे अच्छा हमने सीखा सिंगलटन का कैसे यूज करना है, और डी स्ट्रक्चर कैसे हमने किया है, राइट। आने वाली वीडियो में हम जानेंगे कि एक्चुअली में डीओ का यूज करके ये जो हमने यूआई बनाई है उसको हम डायनामिक कैसे बना सकते हैं, कैसे एपीआई कॉल होगी, कैसे डेटा आएगा, और कैसे हम यहाँ पर सेटअप करेंगे। जब तक मैं चाहूंगा कि आप सब कुछ जो भी हमने सीखा अभी तक उसको बनाइए, उसकी प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और नेक्स्ट वाले वीडियो में मिलेंगे। शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करना मत भूलिएगा। और हाँ, जरूर कमेंट करिए कि आप क्या सीखना चाहते हैं, ताकि हम लोग वो जल्द से जल्द जो आप सीखना चाहते हैं वो वीडियो आपके लिए लेकर के आ सकें। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।